हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। दिस इज आवर 25th लेक्चर। हम इस लेक्चर में स्टूडेंट्स करेंगे ईएमआई से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन न्यूमेरिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरली देखो, फिजिक्स में कोई भी टॉपिक रीड आउट करना हो, सबसे जरूरी है उससे रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट जरूर करो। ठीक है, जो भी टॉपिक्स मैंने यहां पे पढ़ाए हैं इससे रिलेट करते हुए चाहे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स करो, बट ट्राई करो। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स मैं यहां पे करा रहा हूं वो सब तो करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में तुम्हारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स आज के लिए लाइक दिस, कि मेरे पास कोई एक मेटेलिक रोड है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए मेटेलिक रोड हैविंग लेंथ L, a metallic rod having length L is rotated with constant angular velocity, with constant angular velocity omega in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field such that its one end is fixed and the other end is free to rotate. Find out the induced EMF developed across the ends of a rod. A metallic rod having length L is rotated with constant angular velocity omega in a uniform magnetic field such that its one end is fixed and the other end is free to rotate. Find out the induced EMF developed across the ends of a rod. क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन है स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक रोड है, उसका लेंथ गिवन है L, उसका एक एंड फिक्स्ड है, उसको मैं कुछ ऐसे रोटेट कर रहा हूं कि जो मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस पर्टिकुलर रोड का वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। मींस कि अपनी नोटबुक पे जल्दी से स्टूडेंट्स देखो, क्रॉस सिंबल को बनाओ। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। ठीक है, और मेरे पास ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये भी है इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये रोड है। इस रोड को मैं ऐसे रोटेट करूंगा इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस रोड को जब मैं रोटेट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके टिप्स पे, एंड्स पे एक ईएमएफ डेवलप होगा। उसकी वैल्यू का मुझे फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हुआ क्लियर कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, उसी डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो मेरे पास रोड है ये रोटेट कर रहा है यहां पर कुछ ऐसे। मींस कि तुम कंसीडर कर सकते हो एक प्लेन में रोड रोटेट कर रहा है, और किसके राउंड? एक पर्टिकुलर एक्सिस के राउंड। और ये मेरे पास क्या होगा यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि गिवन है यूनिफॉर्म। इस रोड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा एंड्स के क्रॉस, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास ये कुछ ऐसे है, ये मेरे पास रोड है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये डॉटेड लाइन का मतलब है ये लाइन हमारे पेज के इनवर्ड और पेज के आउटवर्ड है। और यहां पर मैं क्या करूंगा,
इस रोड को ऐसे रोटेट करेंगे। इसका लेंथ L गिवन है, इसके लिए क्या गिवन है? लेंथ L। मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है, ये यूनिफॉर्म है। और जो मेरे पास ये एक्सिस है, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अराउंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैं रोड को रोटेट कर रहा हूं। अब मैं यहां पर कैसे फाइंड आउट करूं ईएमएफ जो डेवलप होगा, मान लो O और P पॉइंट के अक्रॉस। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या करना है, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट को कंसीडर करना है। तो मेरे पास कुछ डिस्टेंस पे O पॉइंट से मैंने एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर किया, और ये जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स है, इसका लेंथ है dl, और ये एलिमेंट L डिस्टेंस पे है फ्रॉम द O। ये पॉइंट हुआ क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो मेरे पास dl स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, एंड it is at a distance L, distance L from the O। इस रोड को मेरे को रोटेट करना है, किस वेलोसिटी से? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ओमेगा हो गया मेरे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। हमें पता है स्टूडेंट्स, मोशनल ईएमएफ में हमने रीड आउट किया था, अगर मैं dl लेंथ, मतलब वहां पे मैंने लेंथ L कंसीडर किया था, L लेंथ के कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराऊंगा तो उस पर क्या होगा? चार्ज पार्टिकल्स पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। सेम एज इट इज यहां भी स्मॉल लेंथ का कंडक्टर है dl, मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये जो dl है, ठीक है, जो dl एलिमेंट है स्मॉल, ये भी मूव करेगा एक तरह से एक सर्कल में जिसका सेंटर O है, और ये कितने डिस्टेंस पे है? L डिस्टेंस पे है। तो मेरे पास यहां पर इस पर्टिकुलर एलिमेंट dl के पास लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? v। और मेरे को पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इसमें रिलेशन क्या होता है? v इक्वल टू r ओमेगा, और v हो गया लीनियर वेलोसिटी, r हो गया डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द सेंटर O। तो मेरे पास वो डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया स्मॉल l, ठीक है, और मेरे पास यहां पर इनटू में ओमेगा। स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में कि जो मेरे पास लेंथ है रोड का, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं कैपिटल L से। तो मेरे पास ये है कैपिटल L, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने इस वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूं कैपिटल L से। हो गया कैपिटल L, और ये एलिमेंट हो गया dl। अब मेरे पास है v इक्वल्स टू स्मॉल l इंटू ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। ये एलिमेंट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, वो फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे पता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू BLV, बट यहां पर स्मॉल ईएमएफ होगा, क्यों? क्योंकि मैंने स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर किया है, हेंस DE इज इक्वल्स टू B DL इंटू में V। और मैं स्टूडेंट्स यहां पर जो स्मॉल v है इसको रिप्लेस कर सकता हूं L ओमेगा से। तो मेरे पास ये हो गया DE इज B DL L इंटू ओमेगा, हेंस DE इज इक्वल्स टू B L ओमेगा DL। ठीक है, या इसको रख सकते हैं B ओमेगा L एंड DL। D हो गया induced, small induced EMF, DE is small induced EMF in the current carrying element DL। मेरे पास D क्या है? स्मॉल इंड्यूस्ड EMF, इसका वैल्यू है D इक्वल्स टू B ओमेगा L DL। अब मेरे को फाइंड आउट करना टोटल EMF, तो उसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट
बी ओमेगा एल डी एल। लेंथ वेरी कर रहा है ओ, मतलब 0 टू एल इक्वल्स टू कैपिटल एल। तो डी इक्वल्स टू ई एम एफ ई एंड दिस इज इक्वल्स टू बी ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, एल इक्वल टू 0 टू एल इक्वल टू कैपिटल एल, ये हो गया एल डी एल, एल रेज़ टू द पावर 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे सिंपल, तो आंसर मिल जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 0 टू कैपिटल एल, हेंस ईएमएफ इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। मेरे पास ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड इज हाफ बी ओमेगा कैपिटल एल स्क्वायर। मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF across the ends of road। मेरे पास ये हो गया यहां पर EMF induced। स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा यहां पर कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है क्या, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो मेरे पास क्या इफेक्ट होगा यहां पर, तो भी सेम EMF डेवलप होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं क्रॉस को डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा यहां पर, तो भी मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा कंडक्टर पे, और वहां पर भी ईएमएफ का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मोशन करेंगे कंडक्टर का, मतलब मोशनल ईएमएफ से रिलेट करता हुआ ये न्यूमेरिकल है। द आर्म PQ is moved of the rectangular conductor from x equal to 0 in outward direction, and the uniform magnetic field is such that it is from x equal to 0 to x equal to b, and it is 0 from x greater than b. Arm PQ has some resistance R in it. First, conductor is moved outward from x equal to 0 to x is equal to 2b, and then moved backwards from x is equal to 2b to x is equal to 0 with constant speed v. With constant speed v, obtain the expression for flux. Obtain the expression for flux, induced EMF,
and sketch these quantities with distance। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आएगा, बिल्कुल ही डायरेक्ट। लाइक इस क्वेश्चन में है कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास मैं कंसीडर कर लेता हूं आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, इसका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, बट कोई बात नहीं, इसको करते हैं। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आउटवर्ड डायरेक्शंस में और मेरे पास यहां पर एक मेटेलिक कंडक्टर है। ये पोजीशन कुछ ऐसे हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू 2b, और मैं यहां पर एक कंडक्टर को मूव करूंगा। ये मेरे पास PQ मूवेबल कंडक्टर है। PQ क्या है? मूवेबल कंडक्टर। इस कंडक्टर को मैं x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b फर्स्ट मूव करूंगा एंड देन x इक्वल टू b टू x इक्वल टू 2b मूव करेंगे। और किस में मूव करेंगे? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b में, जो कि है आउटवर्ड डायरेक्शंस में। ये एक तरह से मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है कि मैं पहले लूप को, जो मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मूव कर रहा हूं आउटवर्ड डायरेक्शंस में। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, velocity of this conductor and magnetic field are perpendicular to each other. Hence, a EMF is developed across the ends of this conductor PQ, and this EMF is known as motional EMF. मतलब कि ये EMF इस कंडक्टर में डेवलप हुआ ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस PQ कंडक्टर। मेरे को यहां पर सबसे पहले फ्लक्स चेक करना है और उसके बाद इसका ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर मेरे को डिस्टेंस के साथ फ्लक्स और ईएमएफ का स्केच करना है, मतलब ग्राफ बनाना है, ड्राइंग करनी है हमें। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट्स, आम जो PQ है वो पहले x इक्वल टू 0 पर है और उसको मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन से मूव किया विद कांस्टेंट स्पीड v। जो PQ आर्म है इसमें रेजिस्टेंस R भी गिवन है और क्या क्वांटिटीज गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b है ओनली, और 0 है इसका वैल्यू x ग्रेटर देन b में मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये क्वांटिटीज का मैं याद रखूंगा और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली कांस्टेंट स्पीड से मैं इस कंडक्टर को मूव कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इसका फ्लक्स चेक करता हूं x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। तो मेरे को यहां पर क्या चेक करना है? फ्लक्स के वैल्यू को। हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई, और कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b तक मेरे को फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b तक मेरे को फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट्स? यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? B डॉट A। हेंस मेरे पास यहां पर एरिया वेक्टर जो भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मेरे पास एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। ये वैल्यू है फ्लक्स इज इक्वल्स टू b डॉट A, and this is known as BA cos theta
थीटा का वैल्यू यहां पर 0 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में मैं एरिया को हमेशा कंसिडर करूंगा। यहां पर मेरे पास स्टूडेंट्स जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कहां पे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शंस में, थीटा 0 कोस 0 1। एरिया, जब मेरे पास ये कंडक्टर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो डिस्टेंस जो कवर करेगा टाइम के साथ साथ वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो फ्लक्स का वैल्यू कैसे चेंज करेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर ये होगा b l x। मेरे पास ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। हेंस फ्लक्स इस बी एल एक्स कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू b। नेक्स्ट है मेरे पास यहां पर मेरे को फ्लक्स को स्टडी करना है x इक्वल टू b टू x इक्वल टू 2b। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड में मैं स्टडी कर रहा हूं फ्लक्स की वैल्यू को x इक्वल्स टू b टू x इक्वल्स टू 2b। जब मेरे पास रोड कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैं कंसिडर कर लेता हूं x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू b तक। ठीक है, अब मैं मूव कर रहा हूं x इक्वल टू b टू x इक्वल टू 2b। b के बाद जो भी डिस्टेंस कवर करेगा ये टोटल एरिया में कंसिडर करूंगा। तो मेरे पास x इक्वल टू b, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b तक, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई एल बी, फाई एल एक्स, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, b। बट इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ये टोटल वैल्यू जो भी जहां तक भी रोड मूव कर गया, तो ये वैल्यू तो होगा कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होगा फ्लक्स का, फाई इक्वल्स टू बी एल एक्स, एक्स इज बी प्लस समथिंग, समथिंग क्या होगा 0। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, x इक्वल टू बी टू x इक्वल टू 2b मेरे पास कोई भी क्या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मेरे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी। हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम x इक्वल टू b, x इक्वल टू 2b इज इक्वल्स टू फाई बी एल एक्स, और x का वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, b। तो ये आंसर क्या होगा, बी एल बी। एक्स इज बी इसलिए पुट किया है क्योंकि b के बाद कंडक्टर को मूव कर रहे हैं हम, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b तक ही है, तो फ्लक्स की वैल्यू वो कांस्टेंट प्लस जो बाहर मूव कर रहा है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसको ध्यान से जल्दी से देखो, यहां पर मैंने सिर्फ यहां तक ही फील्ड बनाया है, तो यहां तक तो हो गया फाई बी एल बी, बट इसके बाद जब कंडक्टर मूव कर रहा है यहां पर b का वैल्यू 0 है, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, टोटल एरिया में कितना फ्लक्स है, सिर्फ ये, तो ये क्या हो गया, बी एल बी, और इसका वैल्यू कांस्टेंट कहां से कहां तक, b से 2b तक। नेक्स्ट केस है सेम क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। ये मेरे पास है x को मैं मूव कर रहा हूं 2b टू b, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 2b से b तक, फिर से फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट, फाई इक्वल्स टू बी एल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास हो गया फ्लक्स का वैल्यू 2b से b तक। अब मेरे पास नेक्स्ट केस है फोर्थ। इस केस में है फ्लक्स स्टडी करना है x इक्वल टू b टू x इक्वल टू 0। x इक्वल टू b पर जो फ्लक्स है उसका वैल्यू क्या होगा, b l b, बट मैं यहां पर जो मेरे पास कंडक्टर है PQ, इसको मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, मतलब x इक्वल टू 0 के साइड, तो मतलब पर्टिकुलर लूप के थ्रू, जो भी मेरे पास ये लूप है PQ कंडक्टर अब यहां पे आ गया, तो ये एरिया तो कंटेन कर नहीं रहा, सिर्फ ये एरिया है, तो फ्लक्स का वैल्यू अब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास फ्लक्स ये हो गया बी एल एक्स और नेगेटिव साइन। फ्लक्स नेगेटिव का मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मैंने रिप्रेजेंट कर लिया नेगेटिव साइन से। ये पॉइंट हुआ क्लियर, क्योंकि मेरे पास अब देखो जो स्पीड है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन ऑफ दिस कंडक्टर PQ इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, इसलिए b से 2b में फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि b से 2b में
कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हमें पहले के एरिया को भी कंसिडर करना होगा। वो क्या होगा, बी एल एक्स, और एक्स बी पुट कर दो तो बी एल बी। 2b से xb तक लेके आएंगे, वही एरिया कवर करके रखा है, तो फ्लक्स का वैल्यू फिर से कांस्टेंट। बट जब मैं x इक्वल टू बी टू x इक्वल टू 0 कंडक्टर को मूव करूंगा तो फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इसलिए मैंने रख दिया यहां पर नेगेटिव साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास फ्लक्स। अब हम स्टडी करेंगे ईएमएफ को। ईएमएफ स्टडी करते हैं। इसमें ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कैसे चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू बी। इस केस के लिए जो फ्लक्स है वो क्या है, बी एल एक्स। ईएमएफ is minus d by dt of phi, hence minus d by dt phi की जगह BLX, and this is equals to BL constant इंटीग्रेशन से बाहर dx by dt, and this is velocity v. Hence EMF is equals to minus of BLV. ये मेरे पास EMF है, इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस BLV. नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिनोट्स दैट इट विल ओपोज। किसका ओपोज, इस मैग्नेटिक फील्ड में एरिया वेक्टर चेंज कर रहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन है। अगर मुझे फाइंड आउट करना हो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो वो वैल्यू क्या होगा, BLV। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b ईएमएफ। नेक्स्ट है x इक्वल टू बी टू x इक्वल टू 2b, एंड फ्लक्स का वैल्यू क्या है, BLB, एंड दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कांस्टेंट, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ईएमएफ जल्दी से सोचो। ठीक है, अपने दिमाग में जल्दी से जोर डाल के सोचो। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा, फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट है तो ईएमएफ चेंज होगा, या फिर कम होगा, ज्यादा होगा, या फिर 0। ये वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी देखो, फ्लक्स के वैल्यू को पुट कर दो यहां पर। फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट ऑन समथिंग ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, किसी का डेरिवेटिव करें और वो वैल्यू कांस्टेंट हो तो मेरे पास वो क्वांटिटी क्या मिलेगी, 0, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट रूल डिफरेंशिएशन का। वो क्या बोलता है, डिफरेंशिएट करेंगे किसी वैल्यू का, वो वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो मेरे पास क्या होगा, 0। इसका कोई एग्जांपल हमने क्लास 12th में भी रीड आउट किया हो, जल्दी से सोचो। मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर था, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, E 0 हो गया ना इनसाइड में, तो E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, तो दिस वैल्यू इज 0, तो V क्या आ गया था मेरे पास, कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम एज इट इज यहां भी, वहां पर V क्या था, कांस्टेंट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 इनसाइड में उस पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर के लिए। सेम एज इट इज यहां भी, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मतलब ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है x इक्वल टू 2b टू x इक्वल्स टू b, एंड फ्लक्स क्या है, BLB, फिर से कांस्टेंट है, ये वैल्यू फिर से कांस्टेंट, तो ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। ये वैल्यू कांस्टेंट पुट कर देंगे वहां पर तो मेरे को क्या मिलेगा, ईएमएफ 0। ये बस मेरे पास सेकंड केस। अब मेरे पास है x इक्वल टू बी टू x इक्वल टू 0, एंड फ्लक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ BLX। नेगेटिव साइन हियर इंप्लाइज दैट कि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है जब मैं PQ कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हूं। अब यहां पर मेरे को ईएमएफ चेक करना है, ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू प्लग कर दो यहां पर, माइनस डी बाई डी टी, फाई इज माइनस BLX, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ BLX। BL कांस्टेंट है तो ये हो गया BL dx बाई dt,
and this is equals to BLV. Hence EMF induced is BLV. अब मेरे को यहां पर बनाना है स्केच. स्केच मतलब पेंटिंग. ठीक है, तो पेंटिंग करते हैं यहां पर जल्दी से. तुम भी करना स्टार्ट कर सकते हो अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी, और चेक करना कि आंसर मैच किया या फिर नहीं किया. और अगर किया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो उससे भी अच्छी बात है कि हमें फिर से रीड आउट करने की जरूरत है और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, तो देखो बेटा, मेरे को स्केच बनाना है पहले फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो मैं सबसे पहले फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेक करते हैं. तो इस एक्सिस पे फ्लक्स और इस एक्सिस पे डिस्टेंस. इनिशियली x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू b, ये हो गया x इक्वल टू 2b. ये है फॉरवर्ड मोशन के लिए. f मतलब फॉरवर्ड मोशन के लिए और b बैकवर्ड मोशन के लिए. FB फेसबुक नहीं है. ठीक है, f मतलब फॉरवर्ड, b मतलब बैकवर्ड. तो x इक्वल टू 2b to x equals to b and then x equals to 0. इनिशियली बेटा जल्दी जल्दी याद करो, मेरे पास फ्लक्स का वैल्यू चेक करना हमें. ठीक है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b. तो फ्लक्स का वैल्यू क्या था? BLX, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड है. जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा PQ को, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b के टुवर्ड्स मूव कराएंगे, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू b. फिर है x इक्वल टू b टू x इक्वल्स टू 2b. हेंस फ्लक्स इज इक्वल्स टू BLB एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट. नेक्स्ट x इक्वल्स टू 2b टू x इक्वल्स टू b. फिर से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा मेरे पास? Constant. And now phi is BLB and now x is equal to b to x equals to 0. फ्लक्स का वैल्यू माइनस BLX, मतलब x के साथ साथ फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा. तो ये मेरे पास हुआ स्केच ऑफ फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस. इसको मैं शेड भी कर सकता हूं. ये जो रीजन है ये हो गया फ्लक्स का वेरिएशन फॉर दिस कंडक्टर PQ. नेक्स्ट है मेरे को स्टडी करना है वेरिएशन ऑफ EMF विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ EMF वर्सेस x डिस्टेंस. यहां इसको स्टडी करते हैं. ये हो गया EMF, दिस इज डिस्टेंस 0 0, x equals to b, x equals to 2b. ये 0 से 2b तक तो हो गया फॉरवर्ड मोशन एंड देन बैकवर्ड मोशन. बैकवर्ड मोशन क्या होगा? x equals to b एंड देन x equals to 0. पहले हम मूव करेंगे 0 टू b. अब मेरे को EMF चेक करना है. EMF मतलब E का वैल्यू, और ये क्या होगा? जल्दी से याद करो. EMF इक्वल टू माइनस BLV फॉर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b. फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था तो EMF उसका ओपोज करेगा. ओपोज कैसे कर सकता है? नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करके. तो ये वैल्यू क्या हो गया? माइनस BLV. B का वैल्यू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट. स्मॉल n लेंथ ऑफ द PQ कंडक्टर कांस्टेंट. V कांस्टेंट स्पीड है तो ये वैल्यू सब क्या होंगे? कांस्टेंट. तो मतलब x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b. कैसा EMF हो गया? कांस्टेंट माइनस BLV. नेक्स्ट है EMF इज 0 फ्रॉम x इक्वल टू b टू x इक्वल्स टू 2b. नेक्स्ट है EMF इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल्स टू 2b
टू एक्स इक्वल्स टू बी। फिर से ईएमएफ का वैल्यू 0, तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, बी से टू बी के लिए, टू बी से बी के लिए, क्योंकि यहां पर ईएमएफ का वैल्यू क्या है 0, ईएमएफ 0, ईएमएफ 0। नेक्स्ट केस है ईएमएफ इज पॉजिटिव ऑफ बीएलवी एंड दिस इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू बी टू एक्स इक्वल टू 0। तो वैल्यू हो गया प्लस बीएलवी, बीएलवी मतलब यहां पर मेरे पास ईएमएफ का वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये हो गया ईएमएफ का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वो था फ्लक्स का वेरिएशन। ये क्वेश्चन मे बी 5 मार्क्स में आ सकता है। अगर स्टूडेंट्स देखो सेम क्वेश्चन में करंट के लिए पूछे तो करंट क्या हो गया I इक्वल्स टू E बाई आर, तो E का वैल्यू BLV पुट कर दो। एक कंडक्टर है L लेंथ का, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस पे फोर्स एक्सर्ट भी होगा। हमारे पास था ना 4th चैप्टर में, अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा उस कंडक्टर पे फोर्स भी एक्सर्ट होगा, तो F इक्वल टू BIL साइन थीटा। B जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, I जो करंट इंड्यूस हुआ, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर PQ। ठीक है, तो मैं ऐसे इस कंडक्टर में फोर्स भी चेक कर सकता हूं। पावर क्या होता है F इंटू V, फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से तो तुम्हें पावर भी मिल जाएगा। मैं रफली बता देता हूं तुम्हें, क्योंकि देखो मैंने इस कंडक्टर का जो क्वेश्चन था उसमें बताया था PQ कंडक्टर की आर्म में रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल r, तो मेरे पास यहां पर I इज इक्वल्स टू E बाई आर, स्मॉल r है यहां पे रेजिस्टेंस, ईएमएफ का वैल्यू मैग्नीट्यूड BLV बाई आर। ये मेरे पास हो गया इस कंडक्टर में करंट का वैल्यू। अगर मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा साइन 91, क्योंकि तीनों कंपोनेंट कैसे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मेरे पास वैल्यू पुट कर दो करंट का, तो वैल्यू क्या होगा B स्केयर L स्केयर V बाई आर। ये हो गया मेरे पास फोर्स का वैल्यू। यहां पर अगर मुझे चेक करना है पावर क्या होगा F इंटू V, तो F का वैल्यू ये वैल्यू हो जाएगा B स्केयर L स्केयर V स्केयर बाई आर। तो मैं यहां पर पावर, फोर्स, करंट कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लो सेम सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से किसी कनेक्टेड है, किसी बल्ब से, 2 बल्ब 3 बल्ब, तो उनका भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके इस वैल्यू से डिवाइड कर देना, तो क्या मिल जाएगा सर्किट में करंट का वैल्यू। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। ए जेट प्लेन is traveling towards west at a speed of 1800 km per hour. What is the voltage difference developed? What is the voltage difference developed across the ends of a wing having length 25 meter, Earth's magnetic field at this location has a magnitude
of 5 into 10 की पावर -4 टेस्ला. Tesla is the SI unit of magnetic field and the dip angle is 30 degree. And the dip angle is 30 degree. ये मेरे पास एक जेट प्लेन है, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स वेस्ट और ये इसकी लेंथ है, मतलब जो विंग्स हैं इसकी. जब ये 1800 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो अर्थ के किसी पॉइंट पर मूव कर रहा है, वहां पर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे डिप एंगल भी गिवन है 30 डिग्री. मुझे यहां पर इसकी लेंथ पे, विंग स्पैन पे जो मेरे पास ईएमएफ डेवलप होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स यहां पर. तो इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरे पास कंडक्टर है उसमें मेरे पास ईएमएफ जो डेवलप होगा वो कब डेवलप होगा? मोशनल ईएमएफ का ये क्वेश्चन है. ये भी ईएमएफ इक्वल टू BLV. जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड और मेरे पास वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के लिए वेलोसिटी, ये तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो यहां पर ईएमएफ डेवलप होगा. हमें पता है अर्थ के किसी भी, मान लो ये लोकेशन मैंने कंसीडर कर लिया और इस लोकेशन पे ये है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट आउट कर रहा है इस डायरेक्शन में. एंगल ऑफ डिप भी यहां पर गिवन है, तो मैं एक प्लेन लेके आऊंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको यहां पे सेटअप कर देंगे. ये प्लेन मैंने सेटअप कर दिया, ठीक है. थंब मेरे पास पॉइंट आउट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर मेरे पास पॉइंट आउट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल. डिप एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल सबस्टेंड करेगा 30 डिग्री का, ठीक है. टोटल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मैं अभी के लिए BE कंसीडर कर लेता हूं, तो टूवर्ड्स वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? BE cos 30, वर्टिकल BE sin 30. BE sin 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विंग स्पैन इसके परपेंडिकुलर है और मूव कर रहा है वेस्ट में, तो तीनों क्वांटिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. ध्यान से देखना, जो एक तरह से ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसको वो हमें नहीं स्टडी करना, बट उसके जैसे फिंगर्स को स्ट्रेच करो. थंब पॉइंट आउट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन V. मेरे पास जो मिडिल फिंगर है ये मेरे पास पॉइंट आउट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कौन सा? वर्टिकल. ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब कि लेंथ, वर्टिकल कंपोनेंट और वेलोसिटी, ये तीनों की वजह से क्या होगा यहां पर? ईएमएफ डेवलप. तो इसको स्टडी करते हैं. हमारे पास ये डायरेक्शंस में स्पेसिफाई कर देता हूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ये हमारे पास अर्थ है और यहां पर ये प्लेन फ्लाई कर रहा है. और ये इसके विंग स्पैन है. यहां पर लेंथ गिवन है 25. अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं. ये गिवन है BE, इसका ये हो गया 30 डिग्री डिप एंगल, ठीक है. ये हो गया BH हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा BE cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा वर्टिकल एंगल, मैग्नेटिक फील्ड BV, ठीक है. ये याद है ना BV, ये मेरे पास क्या था? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका वैल्यू क्या है? BE sin 30 डिग्री. जो BE sin 30 डिग्री है, ये प्लेन के तुम अगर मान लो मेरे पास जो हमारे पास नोटबुक है यहीं पर प्लेन, ठीक है, ये प्लेन मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में टुवर्ड्स वेस्ट. ये जो प्लेन है ये फ्लाई कर रहा है यहां पर, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, तो वेलोसिटी यहां पर हो गया. ये हो गया लेंथ ऑफ द विंग स्पैन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन. तीनों कैसे हो गए? परपेंडिकुलर. तो यहां पर क्या होगा? ईएमएफ डेवलप इस के विंग स्पैन के अक्रॉस. और हमें पता है ये किसका एग्जांपल है? मोशनल ईएमएफ. तो वेलोसिटी गिवन है 1800 किलोमीटर per hour. This is equals to 1800 into 5/18
मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी। लेंथ गिवन है 25 मीटर। टोटल अर्थ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है मैग्नीट्यूड ये है 5 इंटू 10 की पावर -4। ये भी वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। बी हॉरिजॉन्टल ये क्या होगा 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में cos 30। बी वर्टिकल 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू sin 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। बी वर्टिकल मेरे पास हेल्प करेगा इसलिए मैंने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बी हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा वहां पे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स पर सिर्फ बी वर्टिकल एक फोर्स एक्सर्ट करेगा वहां पे। लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, पुट कर दो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ के इक्वेशन में। और मोशनल ईएमएफ है E इक्वल्स टू बी वर्टिकल लेंथ इंटू वेलोसिटी का कंपोनेंट। ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ across the length of the given wingspan। और ये मेरे पास होगा ईएमएफ बी वर्टिकल। बी वर्टिकल क्या है 5/2 इंटू 10 की पावर -4। लेंथ गिवन है 25, वेलोसिटी गिवन है 500। तो यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 250। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं 25 125 इंटू 250 इंटू 10 की पावर -4। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो हो गया 5 251। तो ये वैल्यू मिलेगा 10 की पावर -3। तो 125 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3। तो इसका रफली मेरे पास आंसर मिलेगा कुछ 3.1 वोल्ट। तो ये मेरे पास ईएमएफ डेवलप हुआ विंग स्पैन के अक्रॉस। इसका वैल्यू है 3.1 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये मोशन ईएमएफ का एक और क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स circular coils, one of small radius R1 and the other of larger radius and other of largest radius R2 such that R2 is greater than R1 are placed coaxially with centers coinciding obtain the mutual inductance of this phenomena। यहां पर मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स यहां पर गिवन है 2 कॉइल्स हैं। ये एक कॉइल है स्मॉलर रेडियस का
ये दूसरा कॉइल है लार्जर रेडियस का, ये दोनों यहां पर गिवन है। फर्स्ट का रेडियस गिवन है R1, सेकंड का रेडियस गिवन है R2, और मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि सेकंड कॉइल के थ्रू कुछ करंट I2 फ्लो कर रहा है। लेट अस अज्यूम करंट I2 is flowing from second coil। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया। यहां पर जनरली स्टूडेंट क्या है, दो कॉइल्स गिवन है कोएक्सियली, मतलब और सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, मतलब सेम प्लेन पर सेंटर्स कोइंसाइड करके दो कॉइल्स को प्लेस कर दिया, और मेरे को यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है सॉरी, फॉर द बोथ द कॉइल्स। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं किसी भी एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा एक का, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड के लिए भी। R1 और R2 है यहां पर इनके रेडियाई। मैंने अज्यूम कर लिया कि I2 करंट फ्लो कर रहा है सेकंड कॉइल के थ्रू, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर। बट क्वेश्चन में गिवन है कि R1 इज स्मॉलर 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 देन R2, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा लूप 2 का सेंटर पर, वो क्या होगा, कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा R1 लूप के लिए। ठीक है, let us assume I2 is current is flowing from second coil, hence magnetic field at the center due to second loop। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड, ये क्या था, म्यू नॉट बाई 2 I2 बाई R2, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, जो हमने फाइंड आउट किया था 4th चैप्टर में कि एक कॉइल के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 I बाई R। यहां पर करंट I2 फ्लो कर रहा है, रेडियस R2 है, तो सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट के जैसे रहेगा फॉर द लूप फर्स्ट, और वो लूप के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा, फ्लक्स। दिस मैग्नेटिक फील्ड, this magnetic field is interacting for smaller loop। This magnetic field is interacting for smaller loop, hence a magnetic flux is associated with inner loop having radius R1। तो पास यहां पर क्या होगा, फ्लक्स ऑफ 512, मतलब फ्लक्स ऑफ फर्स्ट लूप व्हेन करंट इज पास्ड इन सेकेंड लूप। तो 512 ये क्या हो जाएगा मेरे पास, B2E इंटू cos थीटा cos 0 1 यहां पर। अब मेरे पास देखना स्टूडेंट्स, यहां पर एरिया में हमेशा कंसिडर करूंगा स्मॉलर वन, तो यहां पर स्मॉलर वन एरिया क्या होगा लूप का, पाई R1 स्केयर। तो मेरे पास ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो B2 म्यू नॉट बाई 2 I2 बाई R2 एरिया पाई R1 स्केयर। तो मेरे पास ये हो गया फ्लक्स ऑफ फर्स्ट व्हेन करंट इज पास्ड इन सेकंड, तो हो गया फ्लक्स। हेनरी के अकॉर्डिंग 512 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M12 इंटू I2। फ्लक्स किसी भी लूप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दूसरे लूप में, दूसरे कोइल में, दूसरे सोलेनोइड में मैंने कितना करंट पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट इंक्रीज कर देंगे, फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज कर जाएगा, फ्लक्स होता है B डॉट ए, B होता है म्यू नॉट NI अगर सोलेनोइड है, तो लूप है तो उसके लिए म्यू नॉट बाई 2 I बाई R सेंटर पे। तो मेरे पास यहां पर जनरली क्या होगा, यहां पर मेरे पास दो लूप्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करूंगा म्यू नॉट बाई 2 I बाई R।
आई को इंक्रीज कर दूं तो बी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर बी इंक्रीज कर जाएगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा। हेंस अकॉर्डिंग टू हेनरी 512 is M12 into में I2 because flux through first when current pass through second is directly proportional to the current in second। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से लिख सकता हूं by comparing 1 and 2, M12 I2 is mu naught by 2 I2 by R2 पाई R1 स्केयर। I2 से I2 कैंसल आउट हो गया और मेरे पास M12 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M12 इज म्यू नॉट बाई 2 पाई R1 स्केयर बाई R2, म्यू नॉट बाई 2 पाई R1 स्केयर बाई R2। तो मेरे पास ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पास ये था यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में है, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और मैंने इसके अराउंड एक लूप को प्लेस कर दिया। जैसे कि मेरे पास ये क्या है, लूप, ये है करंट कैरिंग वायर। इस वायर के थ्रू करंट पास कर दिया और इस लूप को कुछ ऐसे प्लेस कर दिया मैंने यहां पर कि एक्सिस ऑफ, जो मेरे पास एक्सिस है इसका, मान लो कि यहां पर, ठीक है, डॉट मतलब सर्कल का सेंटर पॉइंट इस कॉइल के लिए, इस लूप के लिए, इसके थ्रू करंट ऐसे पास कर रहा हूं, मतलब वायर को मैंने ऐसे पास कर दिया। अब मैंने जब इस वायर में करंट पास किया तो मुझे बताना है इस लूप के थ्रू में कितना करंट इंड्यूस होगा या फिर नहीं होगा, हमें वो बताना है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप। मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है और ये लूप है। यहां पर इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं होगा, करंट होगा या फिर नहीं होगा, हमें यह बताना है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और यहां पर ही मैंने लूप प्लेस कर दिया। मीन्स कि अगर इस लूप के लिए मैं स्टडी करूं इस पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और जो एरिया वेक्टर है इस लूप का वो कहां है, परपेंडिकुलर। हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट को कंसीडर करो, एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, इसके पैरेलल नहीं है, ये ऐसे है कि एक एरिया वेक्टर इस लूप के लिए, एरिया वेक्टर यहां पर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर है, मतलब कि हर एक पॉइंट पर ये एंगल सबसेंड करेंगे 90 डिग्री, तो कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के थ्रू पास ही नहीं करेगा, और अगर पास नहीं करेगा उसका मतलब यहां पर क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू 0, हेंस ईएमएफ भी 0, हेंस करंट भी 0। और ये जो, और ये तुम्हें जो पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल का मतलब है ये इनवर्ड की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये आउटवर्ड का मतलब है ये बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन पॉइंट्स पर नो करंट इज इंड्यूस्ड, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस लूप because no field lines passing through loop।
कोई भी फील्ड लाइन इस लूप के थ्रू पास नहीं कर रहा तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा यहां पर, ना ही यहां पर करंट डेवलप होगा। नेक्स्ट केस है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में है दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल से तो बल्ब को कनेक्ट कर रखा है और यहां पर ये कॉइल है। इस कॉइल का नाम है Q। इसके नियर बाय रीजन में दूसरा कॉइल है और ये कनेक्टेड है एसी जनरेटर से। कौन से जनरेटर से? एसी जनरेटर से। जो आज हमने रीड आउट किया उसका काम क्या था? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा एसी जनरेटर, क्योंकि वहां पर मैंने रोटेशन किया था कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू बी, ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है पर्टिकुलर कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल चेंज करेगा तो करंट डेवलप होगा। कैसा करंट? तुम्हारे पास वेरिएबल करंट, टाइम के साथ चेंज करेगा। I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास P कॉइल है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है यहां पर, P कॉइल को जब मैंने AC जनरेटर से कनेक्ट किया तो Q कॉइल पे क्या इफेक्ट होगा, मतलब जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर मैं Q कॉइल को मूव करूं टूवर्ड्स P, ठीक है, P कॉइल स्टेशनरी है, Q को मूव करें टूवर्ड्स टूवर्ड्स P Q कॉइल को, तो मतलब बल्ब पे क्या इफेक्ट होगा। पहले केस में P और Q अपने अपने पोजीशंस पे हैं और मैंने यहां पर इसमें करंट पास कर दिया इस पर्टिकुलर कॉइल्स में। नेक्स्ट है मेरे पास यहां पर कि Q कॉइल में मूवमेंट स्टार्ट किया Q कॉइल का टूवर्ड्स P, मेरे को इफेक्ट बताना है बल्ब के ऊपर। तो मेरे पास ये दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, व्हाट विल हैपन टू बल्ब B if current is passed in coil P। सेकेंड है, what will happen to bulb B if coil is moved towards, if coil Q is moved towards the coil P। फर्स्ट केस में जैसे ही मैं करंट पास करूंगा यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेट। यहां पर क्या होगा मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड Q कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेगा इन लूप्स के एरियाज के थ्रू, और मतलब यहां पर क्या होगा, फ्लक्स में चेंज। ठीक है, फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे ही मैं यहां पर करंट को फ्लो कराऊंगा, ठीक है, P कॉइल में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस Q कॉइल के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, फ्लक्स में वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और यहां पर ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और जो बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा इन फर्स्ट केस में। नेक्स्ट केस है, व्हाट विल हैपन टू द बल्ब B इफ कॉइल Q इज मूव्ड टूवर्ड्स द P। सेकेंड केस में है, Q को मैं मूव कर रहा हूं टूवर्ड्स P, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा इस पर्टिकुलर कॉइल के थ्रू और यहां पर जो करंट है वो क्या होगा, ज्यादा Q वाले सर्किट में, तो यहां पर बल्ब और ज्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि ये पास में आ गया Q कॉइल के। Q कॉइल किसके पास में आ गया, P के। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा पास करेंगी लूप्स के थ्रू,
और यहां पर मेरे पास क्या होगा, उसके बाद ये बल्ब और ज्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो मेरे पास ये था Q और P के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास EMIs के कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे और करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।